एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। अखिलेश यादव को घुटनों पे लाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव को चुनौती है कि खुद माफी मांगे, अपने सांसद से माफी मांगवाए। यहाँ पर पर्याप्त फोर्स लगाया गया है ताकि यदि किसी कारण से कोई अन्य बात होती है तो उसको तत्परतापूर्वक निपटा जा सके। घुटने टेक के अगर आपने माफी नहीं मांगी तो नतमस्तक होकर माफी मांगना चाहिए। जिस प्रकार से सभी राजनीतिक पार्टियां खामोश हैं, ये बहुत ही निंदनीय और दुखद है। सुमन को माफी मांगनी पड़ेगी। राणा संघा की मूर्ति लग के रहेगी। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। माफी मांगे, हम सबकी भावनाएं आहत हुई हैं। मर जाएंगे मगर अखिलेश यादव का साथ नहीं देंगे। राम सुमन को मैं यही माइक से आपको कहता हूँ कि नाक रगड़ के माफी मांगो। तुम्हें हुंकार प्यारी है, हमें ललकार प्यारी है। जब आपको इतिहास नहीं पता तो आप बोलते क्यों? आप उनको राजनीति करनी है या एक गद्दार सांसद को लेकर पूरे हिंदुस्तान में घूमना है? देख सकते हैं किस तरीके से क्षत्रिय समाज के लोगों ने यहाँ पर 10-90 पे प्रदर्शन किया और साफ साफ इस पोस्टर बैनर पे राणा संघा का अपमान नहीं सहेंगे। जो ठीक कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के सांसद ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी राणा संघा पर, उसी पर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांगे ये है कि हमें पूरी तरीके से इस्तीफा चाहिए सांसद जी का। क्या कहना चाहेंगे? ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप देख सकते हैं किस तरीके से अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अखिलेश यादव मुर्दाबाद के लायक हैं, इसलिए नारा लगाए जा रहे हैं, इसीलिए नारा लगाए जा रहे हैं। उनका सांसद राणा सागा पर अब शब्द बोलता है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ये आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी मांगे पूरी होंगी? बिल्कुल पूरी होंगी और राणा संघा की मूर्ति लग के रहेगी। आप देख लीजिएगा। सुमन को माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक वो माफी नहीं मांगा इसी तरह आक्रोश चलता रहेगा। अखिलेश यादव जी की ये भूल है कि क्षत्रिय समाज उन्हें माफ कर देगा। इसका खामियाजा अखिलेश यादव जी को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आगामी चुनाव पर आप अखिलेश यादव जी का साथ नहीं देंगे? नहीं, अखिलेश यादव का साथ नहीं देंगे। हम साथ कभी देते नहीं है, नहीं देंगे। हम साथ जिंदगी में नहीं देंगे। मर जाएंगे मगर अखिलेश यादव का साथ नहीं देंगे। क्या कहेंगे? क्षत्रिय समाज अखिलेश यादव जी के साथ नहीं है क्या? सुमन जी ने जो बयान दिया है महाराणा सांगा के ऊपर जो है कि बाबर को महाराणा सांगा लाए हैं, महापुरुषों का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। सर्व समाज जितने हमारे हिंदू भाई हैं अलग अलग जिलों से यहाँ पे शामिल हुए। हम लोग यहाँ से निकलेंगे हजरतगंज जीपीओ तक अपना जो है क्या नाम है पैदल चलते हुए अपना विरोध दर्ज कराएंगे। सुमन जो राज्यसभा सांसद है माफी मांगे, हम सबकी भावनाएं आहत हुई हैं और समाजवादी पार्टी के पनाह पर आए दिन उनके जो नेता मंत्री बयान देते हैं, हम सबका जो है क्या नाम है भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाते हैं। हम उनको 2027 में सबक सिखाने का काम करेंगे। क्षत्रिय समाज ये अपमान नहीं बोलेगा, सर्व समाज ये अपमान नहीं बोलेगा। महाराणा सांगा के सम्मान में सारा हिंदुस्तान आप देख सकते हैं नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय भवानी। देख सकते हैं किस तरीके से राम जी सुमन जी को लेकर के साफ साफ बोल दिया है कि वो पूरे देश के सामने माफी मांगे। राम जी सुमन क्या देश के सामने माफी मांगे? जी जरूर मांगना चाहिए उनको और नतमस्तक होके माफी मांगना चाहिए। और नहीं मांगेंगे तो उसका परिणाम वो भुगतेंगे और हर वो आदमी भुगतेगा जो हमारे महापुरुषों के साथ खिलवाड़ करेगा। क्या आप चेतावनी दे रहे कि भुगतान होगा? आने वाले भविष्य में ऐसा कभी कुछ ना हो जिसके कारण हम लोगों के सम्मान को ठेस पहुंचे। अगर हम लोग के सम्मान ठेस पहुंचेगा तो उसके लिए हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। दो शब्द माफी के मांग लेने से कुछ नहीं चाहता है। अगर क्षत्रियों को आपने गद्दार कहा है, उस पर अगर घुटने टेक के अगर आपने माफी नहीं मांगी तो आज लखनऊ में ये छोटा आंदोलन है। हम लोग दिल्ली में इससे बड़ा आंदोलन करेंगे अपने समाज के लिए, अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए। 12 अप्रैल आगरा कूच करेंगे। ये बताइए कि राम जी सुमन जी ने जो बयान दिया है वो पता है आपको? जी राजी सुमन जी जो वो बयान दिए हैं, उन्होंने कहा है राणा सांगा जी के जो औलाद है गद्दार का है, जिसमें हम सब लोगों को इन्होंने गद्दार की रूपरेखा दी है। उन्होंने ये नहीं देखा, उनको पहली बात तो उनको राणा सांगा जी की पूरी हिस्ट्री का पता नहीं है। बिना ज्ञान के वो एक सदन में जाके ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अखिलेश यादव तुम ये देख लो, तुम जो ये जातिवाद कर रहे हो हमारे महान पुरुषों को, हमारे क्षत्रिय समाज को जो तुम कलंकित कर रहे हो, तुम जैसा गद्दार इस दुनिया में नहीं है। क्या कहा राम जी सुमन जी ने? राम सुमन जी ने कहा कि महाराणा सांगा के जो ये वो पुरोहित है उन्होंने बाबर को लाया। कैसे लाया बाबर को? बाबर को हराने में पूरा हाथ राणा सांगा का रहा है। तो किस प्रकार से इन्होंने बोल दिया कि राणा सांगा को बाबर ने लाया? कैसे कहा? क्या राणा
राणा सांग क्या कहेंगे? भैया अखिलेश यादव को कहना चाहूंगा, तराजू तोल के देख लो पल्ला किसका भारी है। तुम्हें हुंकार प्यारी है, हमें ललकार प्यारी है। और इस तरह 36 कौम के लोग अखिलेश यादव को आईना दिखाने के लिए आज मैदान में उतरे हैं, जो देशद्रोहियों के साथ मिलकर के भारत को कलंकित करने का काम करते हैं। आज भारत का युवा उनके खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 10-90 चौराहे पे इकट्ठा है। कि क्षत्रिय महासभा के समस्त पदाधिकारी और समस्त क्षत्रिय समाज पूरे देश का आज सड़कों पर है। जिस प्रकार से सभी राजनीतिक पार्टियां खामोश हैं, ये बहुत ही निंदनीय और दुखद है। और अखिलेश यादव जी को मैं कहना चाहूंगा कि उनको तत्काल जो है अपनी पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। राम सुमन को मैं यही माइक से आपकी कहता हूँ कि नाक रगड़ के माफी मांगो, अन्यथा इसका परिणाम तुम्हें झेलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा इसका परिणाम। आप देख सकते हैं कि क्षत्रिय समाज के लोगों ने साफ साफ बोल दिया कि नाक रगड़ के माफी मांगो, वरना इसका परिणाम उनको पूरी तरीके से देखना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ अवनीश जी मौजूद हैं क्षत्रिय समाज के। क्या मांगे हैं आप? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को चुनौती है कि खुद माफी मांगे, अपने सांसद से माफी मंगवाए और उसको बर्खास्त करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में राणा सांगा की प्रतिमा स्थापित करें। यही दो मांगे हमारी। हम देख सकते हैं। ये बताइए, ये प्रोटेस्ट कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये 10-90 से शुरू होगा, परिवर्तन चौक और गांधी प्रतिमा तक जाएगा। उसके लिए अगर शासन प्रशासन हमें बीच में रोकने की कोशिश करेगा तो हम लोग लड़ेंगे, लेकिन जाएंगे, यात्रा निकालेंगे। आपने उनको सस्पेंड करने की मांग करी है सांसद जी की, क्या लगता है कि वो सस्पेंड हो पाएंगे? ये तो उनको देखना है अखिलेश यादव को, उनको राजनीति करनी है या एक गद्दार सांसद को लेकर पूरे हिंदुस्तान में घूमना है। वो देख रहे हैं आक्रोश का लेवल क्या है। और ये कोई राजपूत की लड़ाई नहीं है, 36 बिरादरियां यहाँ पर है, बिरादरी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनको राजनीति से, उत्तर प्रदेश की राजनीति से उखाड़ कर फेंक देंगे उनको। प्रदेश अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा हुआ और जब तक उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, ये आंदोलन पूरे देश में चलता रहेगा। अखिलेश यादव को घुटनों पे लाने का काम करेंगे तब तक पार्टी से नहीं निकाला जाएगा। राणा सांगा का अपमान नहीं सहेंगे, कभी नहीं सहेंगे, कभी नहीं सहेंगे। ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा और अखिलेश जैसे को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ विशाल जी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई आप जैसा कि जान सकते हैं 21 मार्च को राज्यसभा सांसद ने जो टिप्पणी की थी, पूरे देश की मीडिया को भी पता है, ये बात कर रहे हैं। आज 8 अप्रैल है, 12 तारीख को महाराणा सांगा का जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है वो आगरा में मनाया जा रहा है। लाखों समर्थन पूरे में देश से लोग आ रहे हैं। आज ये राजधानी लखनऊ है। अगर आप इस चीज़ को समझिए कि अखिलेश यादव को लोग गालियां इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि आपके सांसद ने ऐसी हरकत की, आप इसको जाति में क्यों तोड़ रहे हैं? आप एक विपक्ष के नेता हैं, ऑलरेडी आप सत्ता में नहीं हैं और आपके सांसद ने जो निर्वाचित होकर नहीं आया है उसने गाली दी है। महापुरुष पे वो पहले लड़ाई लड़ते थे, केवल राजपूतों के लिए नहीं लड़ते थे, राजपूत तो लड़ाई लड़ते थे, सभी जातियों धर्मों के लिए लड़ते थे। आज पुराने इतिहास को छेड़ने की वजह से सब लोग एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये संग्राम शुरू हो चुका है। आज एक महासंग्राम यात्रा के रूप में ये चलेगा और जब तक अखिलेश यादव उन्हें बर्खास्त नहीं करेंगे और माफी नहीं मंगवाएंगे, आंदोलन राजपूत समाज के अन्य बिरादरी के लोग बिल्कुल नहीं बंद करेंगे। हमने देखा है कि अभी तक इससे पहले हिटलर पे बात हुई, फिर राणा सांगा पर बातचीत हुई, विकास पर बातचीत नहीं हो रही है, धर्म पर बातचीत हो रही है। ऐसा क्यों है आखिर? आप किसी के पिता को, दादा को गाली दोगे तो क्या उसके घर में खाना पीना अच्छा चलेगा? आप महापुरुषों के साथ क्यों, देश की राजनीति में आप क्यों बाबर और औरंगजेब की बात करते हो? जब आपको इतिहास नहीं पता तो आप बोलते हो क्यों? आपकी 74 साल आपकी उम्र है, आप सांसद बने बैठे हो। आप पूरे पूरे भारतीय जनता पार्टी को और सबको, हिंदुओं को गद्दार बोलोगे तो नॉर्मल सी बात है, तो होगा ही। विकास कैसे होगा? विकास तो तब होगा ना जब सम्मानित तरीके से काम चलेगा। राजनीति करनी हो तो राजनीति करें, जाति धर्म के तरीके से मत करें। विकास का मुद्दा क्यों, देश की सरकारें चलनी क्या कोई रुकावट है? एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और ये प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक समाजवादी के सभी विधायकों और सांसदों को साफ नहीं कर देंगे। समाजवादी अखिलेश यादव ने देश अपने जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती की है जो इस तरीके का सपोर्ट किया अपने सांसद को, नहीं तो ये मुद्दा इतना बड़ा ना होता। इस वक्त हमारे साथ IPS आशीष श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बड़े प्रदर्शन को लेकर, क्या तैयारियां हैं? देखिए, जब इस विरोध प्रदर्शन के बारे में लखनऊ पुलिस को जानकारी हुई तो इनके पदाधिकारियों से वार्ता करी गई। उनको बताया गया कि आपका विरोध प्रदर्शन संवैधानिक रहना चाहिए और शांतिपूर्वक रहना चाहिए। पदाधिकारियों से वार्ता के क्रम में पॉजिटिव रिजल्ट आए। उन्होंने भी समझा कि इससे किसी को परेशानी ना हो, तो GPO तक चलने की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं। अभी वर्तमान में यहाँ उपस्थित हैं, यहीं रह करके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एहतियातन यहाँ पर पर्याप्त फोर्स लगाया गया है ताकि यदि किसी कारण से कोई अन्य बात होती है तो उसको तत्परतापूर्वक निपटा जा सके। परिवर्तन चौक तक ये रैली जाने वाली है, GPO तक आपने बताया, उससे पहले मुख्यमंत्री आवास भी पड़ेगा।